लगातार जो है ट्रकों की संख्या, भारी वाहन जो है वो लगातार चौक चौराहों से गुजर रहे हैं। कहीं न कहीं इनकी चपेट में आने से पैदल चलने वाले या छोटे वाहन चालक जो है वो अक्सर ही दुर्घटना का शिकार हो जाए। नेहरू नगर गुरुद्वारा चौक में देखने को मिला जब कमलेश अग्रवाल जो थी, इनका निवास है आम्रपाली वनांचल सिटी हाउसिंग बोर्ड रहती थी, वो उस चौक से गुजर रही थी और 7:30 बजे नेहरू नगर गुरुद्वारे के पास ट्रक जो है अज्ञात वाहन जो है उस महिला को ठोकर मार के चले जाता है, जिससे कि पूरी तरीके से महिला कुचल जाती है और उनकी मौत हो जाती है। दुर्ग जिले में काफी सारे ऐसे चौक चौराहे हैं, काफी बड़े चौक चौराहे हैं, जिनसे हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना रोजाना ही लगा रहता है। भारी वाहनों की यदि हम बात करें तो ऐसे चौक चौराहों से भारी वाहनों के आवाजाही पर पिछले दिनों जब हमने सीजी भास्कर में खबर दिखाई थी, उसके बाद से प्रशासन जागा था और ऐसे चौक चौराहों पर से भारी वाहन, भारी लोड लेकर के जो ट्रक जाते हैं उनकी आवाजाही को रोक दिया गया था और उनके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया था, एक निश्चित समय तैयार किया गया था और उस समय सारणी के आधार पर उस मार्ग से उन भारी वाहनों को जाने का आदेश प्रशासन के द्वारा दिए गए थे। लेकिन प्रशासन की लगातार अनदेखी की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है ट्रकों की संख्या, भारी वाहन जो है वो लगातार चौक चौराहों से गुजर रहे हैं। गुजरने से इसी तरीके की आपत्ति नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इनकी चपेट में आने से पैदल चलने वाले या छोटे वाहन चालक जो है वो अक्सर ही दुर्घटना का शिकार हो जाया करते हैं। ऐसा ही एक मामला भिलाई में कल नेहरू नगर गुरुद्वारा चौक में देखने को मिला जब कमलेश अग्रवाल जो थी, जिनका निवास है आम्रपाली वनांचल सिटी हाउसिंग बोर्ड रहती थी, वो उस चौक से गुजर रही थी और 7:30 बजे नेहरू नगर गुरुद्वारे के पास ट्रक आता है और ट्रक जो है अज्ञात वाहन जो है उस महिला को ठोकर मार के चले जाता है, जिससे कि पूरी तरीके से महिला कुचल जाती है और उनकी मौत हो जाती है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से वाहनों के द्वारा लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, नेहरू नगर में जो कल वाकया हुआ, जो महिला की मृत्यु हुई, वो भी भारी वाहन की चपेट में आने से हुई। लगातार प्रशासन इस विषय पर कार्यवाही कर रहा है। लगातार लोगों को, वाहन चालकों को, भारी वाहन में जो सवार होकर के निकल रहे 3 पहिया वाहन की यदि हम बात करें, हेलमेट की यदि हम बात करें, तो लगातार प्रशासन ऐसे लोगों को जागरूक कर रहा है। उन्हें लगातार शिविर के माध्यम से यातायात विभाग के द्वारा, पुलिस प्रशासन के विभाग के द्वारा समझाइश दी जा रही है, लेकिन ऐसे लोग जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और भारी वाहनों को आवाजाही वाले मार्ग पर से लेकर के रोजाना गुजर रहे हैं। वो तो आसानी से अपने मार्ग पर गुजर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी गलती का खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, पैदल चलने वालों को भुगतना पड़ रहा है, दोपहिया वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है, छोटे वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। प्रशासन बार बार लोगों से अपील करता है कि कृपया सीट बेल्ट लगाए, हेलमेट लगाए, भारी वाहन जो है आवाजाही वाले रास्तों पर या चालू चौराहे पर लेकर के ना गुजरे, क्योंकि उनके लिए जो समय और स्थान और मार्ग जो चयनित किया गया है, उस रोड पर से, उस स्थान पर से, उस समय पर से निकलने की गुजारिश प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही है। लेकिन प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करते हुए भारी वाहन चालक जो है लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और रोजाना ही कोई न कोई इन वाहन चालकों की चपेट में आ ही जा रहा है। काफी सारी दुर्घटनाएं सड़क में होती हैं भारी वाहनों के चपेट में आने से। एक बार सीजी भास्कर ऐसे वाहन चालकों से निवेदन करता है, साथ ही प्रशासन से भी अपील करता है कि इनके लिए कोई एक निश्चित समय बनाए, एक निश्चित रूट तैयार करे और कड़ा आदेश जारी करे, जिसके बाद से ऐसे वाहन चालक जो है इस तरीके की घटनाओं या उन रास्तों, आवाजाही वाले रास्तों पर से गुजरने से थोड़ा सा डरे, ताकि पैदल चलने वालों की जो है वो दुर्घटना भारी वाहन चालकों की चपेट में आने से ना हो। कल भी जिस तरीके से भिलाई वनांचल में रहने वाली महिला की मृत्यु हुई, कहीं न कहीं काफी गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय को लेकर के प्रशासन जागरूक नहीं हो रहा है। प्रशासन जागरूक होगा तभी लोग भी जागरूक होंगे और सारे नियमों का पालन उचित ढंग से किया जाएगा। फिलहाल इस खबर को देखने के बाद प्रशासन कितना जागरूक होता है, क्या ऐसे वाहन चालकों पर किसी तरीके की कार्यवाही होती है या उनके लिए अलग से कोई रोड मैप तैयार किया जाता है, ये आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।